नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आयु पाठशाला। एक बार फिर से कोल इंडिया लिमिटेड ने बम्पर वैकेंसीज पब्लिश की है और इस बार ये दो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहा है। पहला जो है वो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट दैट इज सीबीटी और दूसरा है थ्रू गेट गेट स्कोर 2025। यहाँ पर दोनों ही कैटेगरीज में हेवी वैकेंसीज आई है। सीबीटी के अंदर जो है ये पहले कैटेगरीज के अंदर में जो डिफरेंट ब्रांचेस एप्लीकेबल है और गेट के अंदर जो है वो सेपरेट ब्रांच को ले रहे हैं जो कि दोज आर नॉट एलिजिबल इन सीबीटी, यानी कि दोनों ही केस में दोनों अलग अलग कैंडिडेट ऑफ अलग अलग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट होंगे। मतलब ये नहीं है कि आपको इस बात का डर है कि भाई एक कैंडिडेट जो है वो सीबीटी भी अप्लाई कर सकता है और गेट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, तो देयर वुड बी दी ओवरलैपिंग ऑफ दिस सीट्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जानकारी पूरी इस नोटिफिकेशन में है। वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन सबसे पहले बता दें कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मैनेजमेंट ट्रेनी जो इवन पे स्केल पे जो है रिक्रूटमेंट हो रहा है थ्रू कोल इंडिया लिमिटेड, दोनों ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आप जान लो कि ये जो है शेड्यूल ए महारत्ना कंपनी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज व्हेन अ कंपनी इज अ महारत्ना कंपनी इट इटसेल्फ इंडिकेट कि वो कितनी ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। और जब कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल होती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को जो है ऑल द पर्क्स अलाउंसेस बोनस एंड ऑल दैट वो देती है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट यू थिंक यू आर एलिजिबल टू अप्लाई मैनेजमेंट ट्रेनिंग E1। और यहाँ पर E1 जो है वो 60,000 का पे स्केल है। दैट इज 60,000 का पे स्केल आपका होता है। और उसके बाद आप अभी 50%, 48%, 49% जो है डीए चल रहा है। तो बेसिक प्लस डीए ही आपका ऑलमोस्ट 90,000 हो जाता है। और ये सारे अलाउंसेस मिला के ऑलमोस्ट 1.3 से 1.5 लाख तक की सैलरी बनेगी आपकी। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट ये है कि ये वाला जो रिक्रूटमेंट आपको बता रहे हैं यहाँ 12 मई से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 11 जून तक ये चलने वाला है रजिस्ट्रेशन। तो लास्ट डेट से पहले पहले आपको रजिस्टर करना है। और उसके बाद यहाँ पर फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पर एलिजिबल है दैट इज दी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राज्यभाषा हिंदी एंड कंपनी सेक्रेटरी। दीज ऑल आर एलिजिबल। डिग्री होना चाहिए रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर इंजीनियर्स। अब देखो जो फाइनल कैंडिडेट जो फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दो रीजन है। देखो, एक तो ये है कि आप करेंटली जो है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका तो ऑलरेडी सब कुछ रिवीजन में चलता ही रहता है ना। तो उनको स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। रीजन में कि कोल इंडिया लिमिटेड का जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर्स देखोगे तो आप देखोगे कि कितने बेसिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। तो उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो एकेडमिक ईयर 2025-26 के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर they एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका रिजल्ट 31/8/2026 तक पब्लिश हो जाएगा, जो कि नॉर्मली जुलाई में फाइनल हो जाता है। तो दे दे और वो मिनिमम मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि 60% जो है वो उनका आता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि 31 अगस्त 2026 से पहले पहले आपका फाइनल 7 सेमेस्टर की मार्कशीट पर आ जाना चाहिए। ठीक है, एंड ओवरऑल आपका स्कोर 60% से अबव होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर देख लो जो कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के साथ कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन होता है, कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जो रिलेवेंट रिलेटेड ब्रांच है उनके अभी डिटेल्स यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड ने पब्लिश किए हैं। अब वैकेंसीज देख लो। सिविल के अंदर है 178, 178 वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल के अंदर 221, मैकेनिकल के अंदर 145, सिस्टम 43, इलेक्ट्रॉनिक्स 38, जियोलॉजी 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 11 एंड राज्यभाषा में 5 है। और इसके अलावा भी कंपनी सेक्रेटरी के लिए 4 है। टोटल 660 वैकेंसीज है, 660। And total 64 vacancies are reserved for PWD candidate, which includes backlog vacancies as well. The above vacancies is tentative and may increase or decrease as per the requirement. अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि देखो, सारे ब्रांचेस में जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे कम वैकेंसीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों की रहती है। ऑलवेज देखो, दिस इज अ फैक्ट एंड यू शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो नेवरदलेस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि देखो, अगर अभी रिसेंटली सेट बीएसएनएल का सेट का भी रिक्रूटमेंट निकला है, ठीक है, बीएसएनएल सेट और कोल इंडिया लिमिटेड का भी निकला है। कोल इंडिया लिमिटेड का भी अभी रिक्रूटमेंट आया है। अब दोनों कंपनी में आप कंपेयर करोगे ना तो ऑब्वियसली बात है, आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस ऑन दिस सेट
बट कोल इंडिया लिमिटेड इज फार बेटर। रीजन भी क्या है कि बीएसएनएल अभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा है, वेर इज कोल इंडिया लिमिटेड इज ऑलरेडी शेड्यूल ए महारत्ना कंपनी। सो देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। महारत्ना कंपनी, ठीक है। इसके बाद देखो आप यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट ओनली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर भी ऑल्सो नो इंटरव्यू, देर इज नो इंटरव्यू। जो मार्क्स आपने ऑब्टेन कर लिए, जिसकी जैसी मेहनत, जिसका जितना हार्डवर्क और जितना ज्यादा मार्क्स वो ऑब्टेन कर लेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, उतना ज्यादा उसके चांसेस होंगे डायरेक्टली सिलेक्शन पाने का इन दिस कंपनी। सो देर इज नो इंटरव्यू। उसके बाद आप देखेंगे कि कंप्यूटर जो बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, वहां पर 3 घंटे का टेस्ट होगा हर सिटिंग के अंदर, और दो पेपर्स होंगे। 2016 या 17 में एक बार इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी, उस टाइम पे ये ऑफलाइन एग्जाम होता था, जहां पर पैटर्न तो सेम ही था, दो पेपर होते थे, एक जनरल स्टडीज की और दूसरे होते थे आपके जो आपके टेक्निकल कोर है उसका पेपर होता था। अभी भी यहाँ पर पेपर वन जो है वो नॉलेज, जनरल नॉलेज का है, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश, जो कि सेट के सिलेबस से भी मैच करता है। और पेपर टू जो होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ द professional knowledge discipline related with 100 multiple choice questions in each paper. Each question will carry 1 mark and there is no penalty for wrong answer. अब देखो, ये भी है कि नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, कोई रॉन्ग आंसर के लिए कोई पेनाल्टी नहीं है, तो यहाँ पर गेस वर्क भी आपका काम करने वाला है। प्लस 100 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, और ये आपको करना है 3 आवर्स में, ठीक है। यानी कि एक ही सिटिंग के अंदर आपके पास 180 मिनट्स के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी 3 आवर्स इन वन सिटिंग। एक सिटिंग के लिए 3 आवर होगा, और उसमें दो पेपर होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू ऑफ 100 मार्क्स ईच, यानी कि 200 क्वेश्चंस करना है 180 मिनट में। अब आप समझ लो कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है। दे क्वेश्चंस अब का लेवल जो है वो बेसिक होगा, और 2016 में भी कट ऑफ बहुत हाई गया था, ठीक है। कट ऑफ हाई जाता है ऑलवेज, क्योंकि क्वेश्चंस इसके बहुत ही बेसिक्स और मीडियम लेवल के होते हैं। तो अभी से लग जाना है तैयारी में। जो कैंडिडेट कहीं पे एज रिलैक्सेशन भी एप्लीकेबल है, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जब फॉर्म भरेंगे तब आपको वहां पर शायद अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस आपको 1180 रुपये देने हैं, जहां पर 1000 रुपये आपका जो है नॉन रिफंडेबल फीस है, प्लस 180 रुपीज जो है वो आपका जीएसटी लगने वाला है। एज लिमिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 30 ईयर्स एज ऑन 30 अप्रैल 2026 पे 30 साल होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एस सी एस टी के लिए 5 साल का 5 साल का रिलैक्सेशन, और जो पीडब्ल्यूडी के अंदर है, जो जनरल कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी 10 साल, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर्स के लिए 13 साल, और पीडब्ल्यूडी जो एस सी एस टी है उनके लिए 15 साल, यानी कि 45 साल तक अगर कोई जन एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी है तो 45 ईयर्स ऑफ एज उसका एज लिमिट होगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन और के लिए भी यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है, प्लस यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन की गई है। लेकिन जो वर्किंग एम्प्लॉयज है किसी पीएसयू या गवर्नमेंट के अंदर एक्सेप्ट कोल इंडिया लिमिटेड, उसके लिए यहाँ पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन ऑफ दोज हु डाइड इन द राइट्स ऑफ 1984, और एज रिलैक्सेशन ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन कोल इंडिया लिमिटेड और इट्स सब्सिडियरी कंपनीज, उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। बाकी और किसी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कंपनसेशन पे जो मैंने बताई थी आपको, दैट इज 60,000, और 1,80,000 का पे स्केल है आपका। इनिशियल बेसिक जो होगा वो 60,000 होगा, और ये 60,000 जो है ना आपका, सोचो 60,000 तो आपका बेसिक हो गया, और इसमें मान लो ऑलमोस्ट जब आप ज्वाइन करोगे 50% आपका डीए हो जाएगा, तो 30,000 आपका डीए हो गया। 30% इसका आपका आपका वो एचआरए मिल जाएगा, 30%, सॉरी 30 नहीं, 8 8 16 और कितना मिलता है अभी, मान लो कि 8 16 और 24, ये 3 स्लैब है, तो आप मान लो 24% ही मिलता है, तो आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट मान लो कि 13,000 के आसपास डीए मतलब एचआरए हो जाएगा। और इसके अलावा जो अलाउंसेस है वो छोड़ दो, जैसे कि लिए आपका डीएनएस अलाउंस मैंने जोड़ दिया, एचआरए जोड़ दिया, प्री रिक्विजिट एंड अलाउंस इन द कैफेटेरिया अप्रोच, ये तो इंक्लूडिंग द परफॉर्मेंस रिलेटेड अलाउंसेस एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट बेनिफिट सच एज लीव
मैटरनिटी, CMPF, CMPS, ग्रेचुइटी, CIL, एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, पेंशन स्कीम एक्सेट्रा। इसके अलावा भी मतलब समझ लो, मेरे को लगता है कि बहुत सारा पर्क्स एंड अलाउंसेस जो जोड़ नहीं रहा हूँ, इसी को आप जोड़ोगे ना तो 1.03 लाख होता है। ठीक है, 1.03 लाख होने वाला है ये। तो अब आप सोचो कि कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहां पर ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 1,20,000, 1,30,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है भाई। जो लोग लगे हुए हैं, तब बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत को थोड़ा और कंटिन्यू कर लें, और कंटिन्यू करने के बाद जो है आपको जब फल मिलेगा तो यू विल बी वेरी हैप्पी। अब चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वैकेंसीज की, जहां पर भी आप देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ही हो रहा है, इवन पोस्ट ही रहेगी, सारे पैसे, सैलरी, वर्क अलाउंसेस, ऑल एवरीथिंग इज सेम, बट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दैट इज थ्रू दी गेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड करना है, लेकिन वहां पर गेट स्कोर जो है वो दैट विल बी, जो गेट स्कोर क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको अपना गेट स्कोर अपलोड करना है उनके लिए। और केवल वन डिसिप्लिन दैट इज माइनिंग इज एप्लीकेबल, और माइनिंग में जो है जो वैकेंसीज है बहुत ही हेवी वैकेंसीज है, 276 वैकेंसीज है। और इनके लिए भी ऑलमोस्ट 8 मई से स्टार्ट होगा, और 7 जून में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो गेट का स्कोर पे यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पर गेट स्कोर पे आपको 1:3 रेशियो में कॉल किया जाएगा, और देन वहां पर इंटरव्यू होगा। ठीक है, वहां पर CBT के अंदर आपको कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली स्कोर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, ये चीज कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस ऑलमोस्ट सेम है दोनों के लिए, 1180 रुपया। अपर एज लिमिट भी सेम है, 30 साल एज ऑन 30 अप्रैल 2026। और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरीज जो मैंने ऊपर बताई वो सारा जो है एप्लीकेबल है यहाँ पर। बस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट ओवर हियर, थ्रू ग्रेड ओनली। सैलरी स्ट्रक्चर भी आप देख लो, सेम है, 60,000 से लेकर के 1,80,000 वाला पे स्केल है, जहां पर बाकी सारे जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह और सब कुछ सेम रहने वाला है। तो दोस्तों, आयु पाठशाला के अंदर वी आर गोइंग टू लॉन्च अ कोर्स फॉर ऑल इंडिया लिमिटेड, starting like this week or the next week. We'll be planning to upload the videos on the YouTube channel as well as on our official mobile application IU Pathshala. Let me know how many of you are interested so that we can picture that whether we should launch a course on Coal India Limited preparation or not. Feedback in the comment section will be welcome in this regard. Thank you for watching, and let us meet in some another video.